षष्ठ पाठ है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो अब लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए थे, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न, मेवाड़ राज्यम किन प्रकारेण मेवाड़ राज्यम किन प्रकारेण मेवाड़ राज्यम केन प्रकारेण विश्वस्मिन् जगति प्रसिद्धम अलभत। जगति प्रसिद्धम अलभत। मेवाड़ राज्यम केन प्रकारेण विश्वस्मिन् जगति प्रसिद्धम अलभत। मेवाड़ राज्य किस प्रकार से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इसमें मेवाड़ राज्यम सूराणाम सूर्येण, आंसर लिखेंगे मेवाड़ राज्यम सूराणाम सूर्येण यूनान आत्माहुत्या सतीनांच जोहर सतीनांच जोहर सतीनांच जोहर परंपरया विश्वस्मिन् जगति प्रसिद्धम अलभत। ये हो गया इसका निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर कि मेवाड़ राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनान आत्महुत्या सतीनांच जोहर परंपरया विश्वस्मिन् जगति प्रसिद्धम अलभत। कि मेवाड़ राज्य को सूरवीरों की वीरता, युवाओं का बलिदान और सतियों की जोहर परंपरा विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करवाई या विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। मेवाड़ राज्य को प्रसिद्धि मिलने का कारण क्या था? सूरवीरों की वीरता, युवाओं का आत्म बलिदान और सतियों की जोहर परंपरा
विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ राज्यस्य वीर परंपरायां के वीरा अभवन के वीरा अभवन। मेवाड़ राज्य की वीर परंपरा के कौन कौन वीर हुए? मेवाड़ राज्य से वीर परंपरायां बप्पा रावल। आंसर में मेवाड़ राज्य से वीर परंपरायां बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा राणा सांगा उदय सिंह है महाराणा प्रतापादय वीरा अभवन। मेवाड़ राज्य के वीर परंपरा में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदि वीर हुए। अब तीसरा प्रश्न, प्रतापस्य प्रतिज्ञा का प्रताप की प्रतिज्ञा क्या है? यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु
तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि। भोजनं न करिष्यामि। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। प्रासादे वासं न करिष्यामि। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। मृदुतलपे च शयनं न करिष्यामि। शयनं न करिष्यामि। ये तीसरा प्रश्न, प्रताप की प्रतिज्ञा। प्रतापस्य प्रतिज्ञा का, प्रताप की प्रतिज्ञा क्या थी? यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि, कि जब तक मैं अपने हाथ से छीने हुए अपने राज्य के भागों को पुनः नहीं प्राप्त करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदुतलपे च, और कोमल बिस्तर पर शयनम न करिष्यामि, विश्राम नहीं करूंगा। ये इसमें तीसरा प्रश्न। अब चौथे नंबर पर निबंधात्मक प्रश्न में चौथा प्रश्न, चौथे में चौथा प्रश्न है, प्रताप भामा सहायो प्रताप भामा सहायो प्रताप भामा सहायो वार्तां स्वशब्देषु लिखकर, वार्तां स्वशब्देषु लिखत। प्रताप भामाशाह की वार्ता को अपने शब्दों में लिखिए। प्रतापस्य सहायतार्थम, आंसर में प्रतापस्य सहायतार्थम भामाशाह तम निक्षा, भामाशाह तम निक्षा गत्वा कथयति यत्,
गत्वा कथयति यत् हे प्रभो अहम भवतः सेवकः अहम भवतः सेवकः मम समीपे प्रभुतम मम समीपे प्रभुतम धनमस्ति तेन भवान पंचविंशतिसहस्र सैनिकान सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुं समर्थः तदा प्रतापः कथयति यत् अहम भवतः धनमिदं स्वीकर्तुं न शक्नोमि यतो हि एतद् धनं भवताम् अर्जितम् अस्ति तदा भामाशाह कथयति यत् एतद् धनं प्रकीयं नास्ति देश रक्षार्थं मया देश रक्षार्थं
मया अर्जितम इदम अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम, धनम यदि सहायकम सहायकम भवेत त्रहि मम, सहायकम भवेत त्रहि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, जीवनम सार्थकम भविष्यति। कि ये भामाशा और प्रताप के बीच की वार्ता कि प्रतापस्य सहायतार्थम भामाशा तम निक्षा, प्रताप की सहायता के लिए भामाशा उसके पास गत्वा जाकर कथयति यत्, कहता है कि हे प्रभु, कि हे स्वामी, हे प्रभु, अहम भवतः सेवक, कि मैं आपका सेवक, मम समीपे प्रभुतम धनम अस्ति, मेरे पास में अत्यधिक धन है, तेन भवान, उससे आप 25,000 सैनिकान 25,000 सैनिक 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पालितुम समर्थ है, पालने में, या 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक रखने में समर्थ है। तदा प्रताप, तब प्रताप ने, तब प्रताप कथयति यत्, कहता है, तब प्रताप ने कहा कि, या प्रताप के द्वारा कहा गया यत्, कि अहम भवतः धनम इदम स्वीकर्तुम न शक्नोमि, मैं आपका धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, यतो ही एतद् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, क्योंकि यह धन आपके द्वारा अर्जित है। तदा, तब भामाशः कथयति यत्, भामाशा कहता है कि एतद् धनम प्रकीयम नास्ति, यह धन प्रायः नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत्, देश की रक्षा में मेरे द्वारा अर्जित धन यदि सहायक होता है, तभी तो ही मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, मेरा जीवन सार्थक होगा। ये भामाशा और प्रताप के बीच में वार्तालाप हुई। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न निबंधात्मक। अब देखिए आगे व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरण प्रश्न, व्याकरण प्रश्न में पहला प्रश्न है, अध्योलिखितेषु धातु लकार, अध्योलिखितेषु धातु लकार पुरुष, धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुरुते, वचनानां निर्देशं कुरुते। अध्योलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुरुते, तो इसमें पहले नंबर पर इसमें खालिस्तान की पूर्ति करनी होगी, तो पदम दिया हुआ है,
पद दिया गया है, उस पद में आपको धातु बतानी है। तो एक कॉलम धातु का है, दूसरा लकार है, लकार बताना उसमें। फिर पुरुष, पुरुष है और वचना। पहले नंबर पर उदाहरण दिया है जानाति। जानाति में ज्ञा धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचना। जानाति में ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचना। अब दूसरा, पहले नंबर पर इसमें या अलभ्यत। अलभ्यत यानी लब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी इसमें धातु होगा लब, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचना। ये पूरे खालिस्तान दिए गए, मैं खालिस्तानों में पूर्ति करते चलेंगे। फिर दूसरा यह है विद्यते। विद्यते में विद धातु लट लकार। अब देखिए विद्यते तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचना। आरेभ्य पद है, आरेभ्य में आ उपसर्ग है रब धातु, आ उपसर्ग रब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचना। करिष्यामि, करिष्यामि त्रिधातु। करिष्यामि में त्रिधातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लिट लकार है उत्तम पुरुष एक वचना। आसीत दूसरा बताया, आसीत में अश्व धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राप्स्यामि पद है, प्राप्स्यामि में प्रय उपसर्ग आप धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रय उपसर्ग आप धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रारभत, प्रारभत, प्रारभत में प्र उपसर्ग रब धातु और तलंत है, तो इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। गायन्ति, पद है गायन्ति, तो गा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। गा धातु हो गया, लट लकार प्रथमा पुरुष है और बहुवचन, बहुवचन। इस प्रकार से ये व्याकरणात्मक जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न। अब इसमें आगे देखिए, आज के लिए गृह कार्य तो निबंधात्मक प्रश्न नहीं करने होते हैं। गृह कार्य में आपको व्याकरणात्मक प्रश्न एक करना है, व्याकरण प्रश्न एक करना है, जिसमें खालिस्तान की पूर्ति करवाई है, केवल यही प्रश्न करना है।